हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू सीपीडीआई इंस्टीट्यूट। अभी ये हमारा बीबीएस का पार्ट 9 है। आप देख सकते हैं हमने बीबीएस के पहले 8 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है 9th पार्ट। इस पार्ट में अब हम आपको कटिंग लेंथ करना सिखाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द कटिंग लेंथ ऑफ एनी स्टाइलस। यदि कोई आपके पास स्टाइलस है, स्टाइलस आप समझते होंगे, स्टाइलस लिंक जो आपका रिंग होता है, उसकी आपको कटिंग लेंथ निकालना है, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने लिखा कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टाइरप्स। रेक्टेंगुलर स्टाइरप आपके पास है, अलग अलग प्रकार के स्टाइरप्स होते हैं। सर्कुलर स्टाइरप होता है, ट्रायंगुलर होता है, डायमंड स्टाइरप होता है, लेकिन अभी हम रेक्टेंगुलर स्टाइरप्स की बात करेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगल स्टाइरप्स है, तो उसकी कटिंग लेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमने आपको पहले भी जब हुक लेंथ पढ़ाया था, इसके 2-3 लेक्चर पहले, उसमें भी हमने आपको बताया था। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो बीबीएस की प्लेलिस्ट डली हुई है, उसमें हमने हुक लेंथ में आपको फॉर्मूलेस बताए थे। यदि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना है तो हमारे पुराने वीडियोस भी आपको देखना पड़ेंगे। हमने 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा केस फर्स्ट है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स के लिए। पहला केस है हमारा फॉर 135 डिग्री हुक। यदि आपके पास रेक्टेंगल स्ट्रिप्स है, ये मान लो आपके पास क्या है, कोई भी कॉलम है, आप समझ लीजिए कॉलम है, और कॉलम में हमने क्या डाला हुआ है, ये स्ट्रप डाली हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रिब्स प्रोवाइड किए, ये हमने स्ट्रप डाला है, और यहाँ पे हमने क्या डाला, हुक लगाया। हुक कितने पे लगाया हमने, 135 डिग्री पे हुक हमने लगा दिया। अब आप देखिए कॉलम की डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन इसकी 400 mm और ये वाली डायमेंशन इसकी है 600 mm। अब आप देखिए ऊपर से ये आपका क्या कहलाता है, कॉन्क्रीट सरफेस कहलाता है, और ये आपका रिइंफोर्समेंट डला है। तो हमने इसके पहले भी आपको क्लियर कवर के बारे में बताया था। तो क्लियर ऊपर से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया, क्लियर कवर हो गया, ठीक है। और आपकी क्या है, ये आपकी स्ट्रप्स डली हुई है, और यहाँ पे 135 डिग्री पे हुक दिया हुआ है। और आप देखिए यहाँ से ऊपर वाली जो आपकी डायमेंशन है, ऊपर वाले से लेके नीचे यहाँ तक, इस पॉइंट तक की आपकी जो लेंथ होगी उसको आप क्या बोलोगे, ए बोलोगे। और एक्स डायरेक्शन में जो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, उसको आप क्या बोलोगे, ई बोलोगे। और ये लेंथ कैसी है आपकी, सेंटर टू सेंटर लेंथ है। कैसी है, सेंटर टू सेंटर लेंथ। ध्यान से आपको समझते जाना है। अब हमको क्या करना है, इसकी कटिंग लेंथ निकालना है कि ये स्ट्रप्स यदि हमको बनाना है तो उसकी कटिंग लेंथ हमको कितनी लगेगी। तो हमको गिवन क्या है, कॉलम साइज गिवन है 400 mm बाई 600 mm का हमारा कॉलम है। क्लियर कवर हमारा कितना है, 40 mm का क्लियर कवर, जो आपको क्लियर कवर दिया गया 40 mm का है। आईएस कोड भी आपसे कहता है कि कॉलम के लिए आपको 40 mm क्लियर कवर लेना है। और डायमीटर ऑफ स्ट्रप्स, जो आपका ये स्ट्रप है, इसकी डायमीटर कितनी आपकी 10 mm आपकी डायमीटर है स्ट्रप्स की। आप देख सकते हैं डायग्राम। इसके बाद अब हमको क्या करना है, अब आप देखिए एज पर IS 2502 to 1963, यदि आप IS 2502 से 1963 देखते हैं, हमने हुक लेंथ में भी आपको बताया था। तो फॉर हुक एट 135 डिग्री, यदि 135 डिग्री पे आपको हुक दिया जाता है, 135 डिग्री पे हुक दिया जाता है, तो कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × A + E + 24D। आपसे आईएस कोड कहता है कि यदि आप स्ट्रप्स के लिए निकाल रहे हैं और आपके पास क्या है, हुक दिया गया 135 डिग्री पे, तो कटिंग लेंथ क्या होगी, 2 × A + E + 24D। अब यहाँ पे हमने नोट एक आपको बताया, नोट आपको ध्यान से देखना है। नोट में हमने क्या लिखा है कि इस फॉर्मूले में हेयर बैंड डिडक्शन नॉट अलाउड, यहाँ पे हमको बैंड डिडक्शन नहीं करना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने पहले बताया था कि बैंड, जहाँ पे हम बैंड देते हैं 90 डिग्री पे बैंड दिया तो उसको डिडक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे बैंड डिडक्शन नहीं करना है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि IS 2502 से 1963 पेज नंबर 13, ये आपसे क्या कहता है, बिकॉज वी टेक डायमेंशन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, क्योंकि यहाँ पे हम डायमेंशन कहाँ से ले रहे हैं, सेंटर टू सेंटर डायमेंशन ले रहे हैं। जहां सेंटर टू सेंटर डायमेंशन लेते हैं वहां बैंड डिडक्शन नहीं करते हैं। जब ऊपर से डायमेंशन लेते हैं तब हम बैंड डिडक्शन करते हैं। तो हमने यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डायमेंशन हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम बैंड डिडक्शन नहीं करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 2 × A + E + 24D। अब आप देखिए यहाँ पे हमको ए निकालना है। ए हमारा क्या है, वो जो हमारी बाई डायरेक्शन में हमारी क्या है, लेंथ है, सेंटर टू सेंटर लेंथ है, वो हमारी ए है। तो वो हम कैसे निकलेगी, बाई डायरेक्शन में टोटल डायमेंशन हमको क्या दिया गया है, 600। तो टोटल हमने 600 किया, -2 × क्लियर कवर। एक क्लियर कवर यहाँ पे है और एक क्लियर कवर आपका यहाँ पे है, दोनों तरफ क्लियर कवर है, तो -2 × क्लियर कवर हो जाएगा। इसके बाद और क्या है, इसके बाद आप देखिए यहाँ भी सेंटर से आपने लिया और यहाँ भी आपने सेंटर से लिया है, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, -2 × सेंटर लेंथ ऑफ स्ट्रप्स। आधा यहाँ से सेंटर लेंथ माइनस करेंगे और आधा यहाँ से सेंटर लेंथ आप माइनस करेंगे, तब आप एक ही डायमेंशन निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए हमने क्या लिखा, 600
-2 इंटू क्लियर कवर। क्लियर कवर हमारा कितना है, ये हमारा 40 बने तो 40 यहां से माइनस किया, 40 यहां से माइनस किया, -2 इंटू 40। इसके बाद -2 इंटू सेंटर लेंथ ऑफ स्ट्रप। सेंटर लेंथ स्ट्रप की क्या है, स्ट्रप की डायमेंशन आपकी क्या है 10 mm है, तो हम क्या करेंगे आधा यहां से लेंगे और आधा यहां से लेंगे, तो 2 इंटू 1/2 इंटू 10। ये आपको समझ में आ रहा ना, 2 इंटू 1/2 इंटू 10 क्यों किया, क्योंकि दो तरफ से हमको स्ट्रप को माइनस करना है और स्ट्रप की डायमीटर कितनी है 10 है, तो आधा हम क्या करेंगे, आधा यहां से माइनस करेंगे और आधा हम यहां से माइनस करेंगे, तब हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी। तो माइनस क्या हो गया 2 इंटू 1/2 इंटू 10 मतलब 10 का आधा। ठीक है, अब आप इसको निकालेंगे तो एक कॉल आपका क्या आ जाएगा 510 mm आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए आपको क्या निकालना है, ई। फॉर्मूले में आपको ई दिया गया है। ई क्या है आपकी एक्स डायरेक्शन में लेंथ है। एक्स डायरेक्शन में जब आप लेंथ निकालेंगे तब इसको कैसे निकालेंगे, ई इक्वल 400। आपका ये वाला पोर्शन कितना है 400 का है, तो आपने 400 -2 इंटू क्लियर कवर, एक यहां से क्लियर कवर माइनस होगा, यहां से क्लियर कवर माइनस होगा, तो -2 इंटू क्लियर कवर हो गया। समझ में आ रहा है ना बिल्कुल। इसके बाद -2 इंटू सेंटर लेंथ ऑफ स्ट्रप। सेंटर लेंथ आपको लेनी है स्ट्रप्स की, तो आप देखिए आधी आप सेंटर लेंथ यहां से माइनस करेंगे और आधी सेंटर लेंथ आप यहां से माइनस करेंगे, तब क्या होगा आपका 400 -2 इंटू 40। क्लियर कवर कितने का 40 का है, -2 इंटू सेंटर लेंथ ऑफ स्ट्रप, तो आपने -2 लिखा इंटू सेंटर लेंथ ऑफ स्ट्रप। स्ट्रप की सेंटर लेंथ तो आधी यहां से और आधी यहां से, तो ये स्ट्रप आपका कितने का 10 mm का है, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10 हो जाएगा दोनों तरफ से, तो क्या हो गया 2 इंटू ब्रैकेट में 1/2 इंटू 10। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, ई की डायमेंशन निकाल लेंगे जो आपकी 300 mm आ जाएगी। मतलब ए आपका कितना आ गया 510 mm आ गया और ई कितना आ गया आपका 310 mm आ गया। इसके बाद अब हमको क्या निकालना है, कटिंग लेंथ निकालना है। तो कटिंग लेंथ हम कैसे निकालेंगे, कटिंग लेंथ इक्वल फॉर्मूला हमारा था 2 इंटू ब्रैकेट में ए प्लस ई, तो 2 इंटू ब्रैकेट में ए प्लस ई, ए कितना है हमारा 510 और ई कितना है हमारा 310। हमने ब्रैकेट बंद किया और प्लस 24 इंटू डी, 24 इंटू डी, तो डी हमारा क्या कहलाता है डायमीटर ऑफ स्ट्रिप। हमने आपको जब हुक लेंथ बताया था बीबीएस के हमारे पुराने पोर्शन आप देख सकते हैं, उसमें हमने आपको डिटेल में बताया है, आप फॉर्मूला वहां से जरूर देखिए। लेकिन यहां भी हम आपको बता रहे हैं कि हमारा क्या है +24 इंटू डी। डी क्या कहलाता है डायमीटर ऑफ स्ट्रप। स्ट्रप की डायमीटर कितनी है, तो स्ट्रप की डायमीटर तो हमारे पास 10 mm है, तो हमने कितना लिखा है यहाँ पे कटिंग लेंथ 2 इंटू 510 + 310 + 24 इंटू 10। इसको आपने सॉल्व किया तो कटिंग लेंथ आपकी कितनी आई 1880 mm आ गई। मतलब इतनी स्ट्रप निकालने के लिए बनाने के लिए आपको 1880 mm क्या लेनी पड़ेगा, आपको बार लेना पड़ेगा। और यदि उसको हम मीटर में निकालें तो मीटर में कितना निकलेगा 1.88 मीटर निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहां समझ में आ गया होगा। कंफ्यूजन में आपको बताता हूं आपको कहां होगी, एक कंफ्यूजन आपको जरूर होगी कि सर हमने बैंड डिडक्शन क्यों नहीं किया, क्योंकि आईएएस कोड कभी बैंड डिडक्शन करने के लिए नहीं कहता है। बैंड डिडक्शन तब होता है जब हम ऊपर से निकालते हैं डायमेंशन लेते हैं, लेकिन हम ऊपर से लेते हैं, हम कहां से ले रहे हैं सेंटर टू सेंटर डायमेंशन ले रहे हैं। जब हम सेंटर टू सेंटर डायमेंशन ले रहे हैं ए की ई की, तब बैंड डिडक्शन करने की हमको कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए आपने क्या किया यहाँ पे बैंड डिडक्शन नहीं किया, हमने नोट में आपको क्लियर बता दिया है। आप चाहें तो हमारा आईएएस कोड 2502 से 1963 देख सकते हो, पेज नंबर 13 में उसमें आप देख सकते हैं, हमने क्लियर आपको बता दिया है। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं कटिंग लेंथ निकालते हैं। हमारा पहला केस था 135 डिग्री हुक के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं 90 डिग्री हुक के लिए क्या आपका कटिंग लेंथ होगा स्ट्रप्स का। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आप आगे हमारा दूसरा केस अब देखिए। नाउ अब हम आपको बताएंगे कि यदि आपका 90 डिग्री बेंड है स्टायरप्स, तब उसके लिए आप क्या करेंगे। मतलब ये तो आपने हुक प्रोवाइड किया है, आप चाहें तो यहाँ पे 90 डिग्री हुक भी ले सकते हैं कि फॉर 90 डिग्री हुक, यदि आपका जो हुक है वो 90 डिग्री पे है तब आप क्या करेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपके पास एक कॉलम है और इस कॉलम में यहाँ पे स्टायरप्स डली हुई है और आप देख सकते हैं कि जो स्टायरप्स को मोड़ा गया है, हुक दिया गया, वो कितने पे दिया गया है 90 डिग्री पे दिया गया है। इसके पहले हमने 135 डिग्री पे हुक दिया था, यहाँ पे 90 डिग्री पे हुक दिया है। कॉलम का साइज हमारा 250 mm बाई 400 mm, हमने कॉलम साइज लगा 400 mm बाई 250 mm। क्लियर कवर मतलब यहाँ से ऊपर से लेके कॉन्क्रीट सरफेस से लेके स्टील तक की जो हमारी क्या है डिस्टेंस है, कवर है वो हमारा 40 mm है। और जो स्टायरप्स है उसकी क्या है डायमेंशन क्या है, डायमीटर उसकी 8 mm है। आप देख सकते हैं अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। जो नीचे वाली आप जो आपका बाई डायरेक्शन में आपकी जो लेंथ है
सेंटर टू सेंटर लेंथ वो आपकी ए है, और एक्स डायरेक्शन में जो है वो आपकी कितनी है, ई है। अब इसके बाद हम क्या करना है, हमको इसका सॉल्यूशन करना है, कटिंग लेंथ निकालना है। अभी हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स पढ़ रहे हैं। आप इसके बाद हमारा 10th पार्ट देखिए, उसमें आपको सर्कुलर स्ट्रिप्स, फिर ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स, अलग अलग प्रकार की सभी की लेंथ आपको निकालना सिखाएंगे। अभी आप देखिए, एज पर IS 250229193, यदि आप IS कोड आप देख रहे हैं 2502 से 1963, तो आपसे क्या कहा जाता है, फॉर हुक एट 90 डिग्री। यदि आपको 90 डिग्री हुक देना है तब IS कोड क्या कहता है। इसके पहले हमने देखा था 135 डिग्री के लिए, तो 90 डिग्री के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, कटिंग लेंथ इक्वल टू ब्रैकेट में A प्लस ई, 2A प्लस ई और प्लस 20D, क्या हो गया, 20D हो गया। यहाँ पे आपका क्या हुआ, फॉर्मूला आपका हल्का सा चेंज हो गया कि यदि आपका 135 डिग्री रहता है तब आपका कितना होता है, 24D होता है। मतलब एक हुक के लिए हम क्या कितना लेते हैं, हम 12D लेते हैं, तो दो के लिए कितना 24D लेते हैं। और जब 90 डिग्री हम क्या करते हैं, हुक देते हैं, तब एक के लिए कितना लेते हैं, 10 लेते हैं, और दो के लिए कितना लेते हैं, 20D लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हुक है तो हुक तो हमारे दो ही होते हैं, तो इसलिए कितना हो गया आपका 20D हो गया। ठीक है, आपको याद रखना है 90 डिग्री के लिए 20D है, और आपका जो कितना होता है 135 डिग्री होता है उसके लिए कितना होता है, 24D होता है। इसके बाद ए आप निकालेंगे, तो ए आप कैसे निकालेंगे, ए आपका क्या है, ये वाली आपकी बाई डायरेक्शन में आपकी लेंथ है, तो टोटल लेंथ आपको कितनी दी गई है, 400 mm -2 इंटू क्लियर कवर। दोनों साइड से आप क्लियर कवर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर कवर माइनस कर देंगे। आप बाकी माइनस करेंगे 2 इंटू सेंटर लेंथ ऑफ स्टाइरप्स। अब जो आपका स्टाइरप डला हुआ है इसकी सेंटर लेंथ को आपको माइनस करना है, क्योंकि मैंने आपको इसके अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे IS कोड हमसे क्या कहता है कि स्टाइरप का हमको डायमेंशन सेंटर टू सेंटर लेना है, और सेंटर टू सेंटर लेते हैं इसलिए हमको बेंड डिडक्शन नहीं करना है। आपने इसके पहले भी नोट में आपने देखा था, तो वो सेंटर टू सेंटर लेना है, तो आधा डायमीटर यहाँ से और आधा आपका यहाँ से आपका डायमेंशन चला जाएगा, तो -2 इंटू सेंटर लेंथ ऑफ स्टाइरप्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक कॉल आपका कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, 400 -2 इंटू क्लियर कवर आपका कितना है 40 का, -2 इंटू सेंटर लेंथ ऑफ स्टाइरप, तो 2 इंटू सेंटर लेंथ ऑफ स्टाइरप, क्या स्टाइरप की डायमेंशन आपकी क्या है 8 mm है, तो उसको आप आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ए आपका कितना आ जाएगा 312 mm आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या निकालना है, ई निकालना है, तो ई आप कैसे निकालेंगे, ई आपका एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में डायमेंशन कितनी आपकी 250 mm है, तो 250 -2 इंटू क्लियर कवर, एक क्लियर कवर यहाँ से माइनस, एक क्लियर कवर यहाँ से माइनस, तो -2 इंटू क्लियर कवर -2 इंटू सेंटर लेंथ ऑफ स्टाइरप्स, और -2 इंटू सेंटर लेंथ ऑफ स्टाइरप, आधी आपकी लेंथ यहाँ से माइनस होगी और आधी यहाँ से माइनस हो जाएगी, तो -2 इंटू सेंटर लेंथ ऑफ स्टाइरप्स, 250 -2 इंटू क्लियर कवर 40 -2 इंटू सेंटर लेंथ ऑफ स्टाइरप 1/2 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा, ई इक्वल 162 mm हो जाएगा। अब इसके बाद कटिंग लेंथ निकालेंगे, तो कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास ये फॉर्मूला है कटिंग लेंथ का, 2 इंटू ब्रैकेट में A प्लस ई, तो A आपका 312 mm भी, और E आपका कितना हो गया 162 mm है, सॉरी ये 160 नहीं, यहाँ पे सही है, ये आपका कितना है, आपको लेना है A प्लस ई 162, तो 312 प्लस 162 आपने लिया, और प्लस आपका क्या हो गया 20D हो गया, तो 20D, डी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डी क्या होता है, डायमीटर ऑफ स्टफ्स होता है, तो स्टफ का डायमीटर वो कितना दिया गया है 8 mm ऑलरेडी दिया गया है, तो इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, ये वाला पोर्शन 948 और ये वाला कितना आ जाएगा 160, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, आपका कटिंग लेंथ 1108 mm हो जाएगा। तो अब यदि आप इसको मीटर में निकालते हैं तो 1.108 मीटर निकाल सकते हैं। तो इंजीनियर्स इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारे वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने क्या निकाला है, कटिंग लेंथ निकाला है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स के लिए दो केस ही हमारे होते हैं, या तो आपको हुक 135 में दिया जाएगा या फिर 90 में दिया जाएगा। वैसे आपका मैक्सिमम केस में 135 डिग्री पे ही आपका हुक दिया जाता है, तो यदि आपका 135 पे होगा तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला 24D हो जाएगा, यदि आपका 90 डिग्री में होके तो आपका फॉर्मूला 20D हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, कटिंग लेंथ निकालते हैं, जो आपको साइड में निकालना होता है वो BBS के लिए आपको मेजर करना होती है। ठीक है इंजीनियर्स, तो हमारा यहाँ पे पार्ट 9 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने आपको कटिंग लेंथ निकालना सिखाई रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की। अब हमारा आप पार्ट 10 जरूर देखिए, जिसमें हम आपको सर्कुलर स्ट्रिप्स और ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स की भी आपको कटिंग लेंथ निकालना सिखाएंगे।